बना लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जुलूस निकाल लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को खुशियां मना लोगे। लेकिन 12 तारीख को फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंख से निकलने वाले आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हम अपनी 12 तारीख पे नजर डालें और इस 12 तारीख पे नजर डालें, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हालात हमें उस कहने की इजाजत भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों सुनो, क्या कहती हैं फातिमा, वाह कर बता मना जा बरब बंदा। हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या बीतेगी। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या गुजरेगी। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे अब्बू, आप चले गए। दूसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता मन जन्नतुल फिरदौसी माबा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया। आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं। अरे अब्बू, मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरी ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे। जो मुसीबतें, जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था। उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने। लोग आते गए, नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने, और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे। पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा हम रात में पहुंचे हैं, दूर के रहने वाले हैं, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आए अम्मी आयशा हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथी हो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो, मुझे इतना रुस्वा क्यों कर रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो, और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल क़यामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आए अल्लाह यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों आगे चलो, चलो आगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है, और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा, बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा। हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। अरे मेरे नबी मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए। ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। यहाँ रहेंगे मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क के शाम में रहे और 6 महीने के बाद